नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आप सभी लोगों को इस चैनल पर ADCA, DCA, टैली, ट्रिपल सी इन सब के कोर्स मिलने वाले हैं। तो आज से जो है पहला वीडियो स्टार्ट हो गया है ADCA के लिए। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ माउस और कीबोर्ड और इस डेस्कटॉप के बारे में कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जानेंगे वो माउस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने फोटो लिया है और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा माउस होता है और इसमें 3 बटन देखने को मिलता है। इस तरफ जो होता है ये लेफ्ट बटन होता है और इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये राइट बटन होता है और ये बीच में जो देख रहे हैं ये होता है स्क्रॉल बटन। इन तीनों बटन का वर्क क्या होता है, लेफ्ट और राइट और स्क्रॉल बटन का, आइए हम लोग डेस्कटॉप पे जानते हैं। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। और मैं यहाँ पर राइट बटन प्रेस करता हूँ, माउस का राइट बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरीके से एक मेनू जनरेट होता है। तो राइट बटन का काम होता है मेनू जनरेट करने का। उसी प्रकार से जो लेफ्ट बटन है माउस का, लेफ्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ डेस्कटॉप पे कई सारे आइकॉन्स देखने को मिल रहा है हमें, इन सभी को आइकॉन्स, डेस्कटॉप पे जितने भी चित्र रहते हैं इन सभी को आइकॉन्स बोला जाता है। और इन आइकन पर इन आइकन को अगर हमें सेलेक्ट करना होता है तो माउस का हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं और ये हमारा आइकॉन्स क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया या फिर इस पे क्लिक किया, मैं किसी पर भी क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, एक एक को सेलेक्ट कर रहा है। अगर मुझे डेस्कटॉप के सभी आइकॉन्स को सेलेक्ट करना होगा तो मैं बाहर से ही ऐसे लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगा और छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में ऐसे खींचूंगा ऊपर की तरफ और जितना भी आइकॉन्स मैं चाहता हूं उन सभी आइकॉन्स को बड़े ही आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकता हूं। अर्थात इस माउस में जो लेफ्ट बटन का काम होता है वो सेलेक्ट करने का होता है और दूसरा वर्क क्या होता है कि मैं किसी भी फाइल और फोल्डर को लेफ्ट बटन से ओपन कर सकता हूं। जैसे मेरा यहाँ पर मैं किसी भी फाइल को खोलने के लिए क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को खोलता हूं तो इस पे एक बार क्लिक कर रहा हूं तो ओपन नहीं हो रहा, तो मैं फिर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही डबल क्लिक करता हूं तो तुरंत ये इमेज क्या होता है, ओपन हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, लेफ्ट बटन से किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए अब हम माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड जो हमारा होता है, आप देख पाएंगे ये हमारा कीबोर्ड होता है और इस कीबोर्ड में 101 से लेकर के 108 बटन तक देखने को मिलता है। और कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हम इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरफ जो देख पा रहे हैं ये न्यूमेरिक की है और ऊपर की तरफ जो देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फंक्शन की होता है, F1 से लेकर के F12 तक। बाकी यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिक की यहाँ पर भी दिया है और कुछ सिंबल्स भी दिए हुए हैं। और ये वाला जो की है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात A to Z वाला, ये अल्फाबेटिक की है। और बाकी यहाँ पे कुछ स्पेशल्स की दिए हुए हैं। और ये जो बड़ा वाला बटन है इसको स्पेस बटन बोला जाता है, ये जो बड़ा वाला बटन है। तो उम्मीद है ये कीबोर्ड के बारे में आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग डेस्कटॉप के बारे में फिर से जानते हैं कि क्या है डेस्कटॉप। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया था कि ये जो स्क्रीन दिख रहा है इस स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। और इस डेस्कटॉप पे जितने भी चित्र दिखाई दे रहे हैं इन सभी चित्रों को आइकन बोला जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ एक पट्टी दिख रहा है, इस पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। और इस टास्क बार का काम क्या होता है कि किसी भी फाइल फोल्डर को या फिर एप्लीकेशन को जब हम कंप्यूटर में से चालू करते हैं तो वो एप्लीकेशंस यहाँ टास्क बार पर दिखाई देता है। बाकी इस टास्क बार का काम क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे इस तरफ जो है हमारा डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ फंक्शंस हैं, स्पीकर है
और उसके साथ साथ जो है वाईफाई दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है। इन सब चीजों को यहीं पर दिखाया जाता है टास्क बार में। और दूसरी चीजें यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हम जो डाला गया है वो विंडो 10 डाला गया है। इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे जो सर्च बार है, यहाँ पे ये इसको बोला जाता है सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स का काम क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर में से किसी भी प्रकार के फाइल फोल्डर या फिर हम एप्लीकेशंस को सर्च करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं इसमें पेंट ढूंढना चाहता हूँ तो मैं पेंट लिखूंगा, तो सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर ये पेंट हमारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सर्च बॉक्स से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बड़े ही आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। अगर इसी जगह पर हमारा विंडो 7 होता तो क्या होता, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कोने में एक स्टार्ट बटन है, इसका नाम है स्टार्ट बटन। जिससे पर हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के जितने भी फाइल फोल्डर या फिर सबसे पहले जो दिखाई देता है हमें वो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं, वो दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का आपका वो विंडो हो, चाहे वो विंडो 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, उन सभी में स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पर वो सारे आइकॉन्स, सारे एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं। विंडो 7 की बात करें तो विंडो 7 सबसे ज्यादा बच्चे जो है उपयोग करते हैं। तो विंडो 7 में क्या होगा, जो सर्च बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरफ यहाँ नीचे की तरफ जो है सर्च बॉक्स दिखाई देता है। बाकी इस स्टार्ट बटन का काम होता है कि कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी को ओपन करना। दूसरी बात, अगर हमें कंप्यूटर को बंद करना होगा तो उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ जैसे ही जा रहा हूँ तो यहाँ पर पावर बटन है। इस पावर बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला वाला दिया है स्लीप। तो स्लीप से होता क्या चीजें है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में आप कंप्यूटर कुछ समय के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो उस समय में जो है इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर स्लीप मोड में हो जाता है, अर्थात इसकी लाइट वेट बंद हो जाती है और पूरी तरीके से स्लीप हो जाता है। और बाद में जब आपको चालू करना होता है तो कंप्यूटर का पावर बटन या फिर पावर बटन को प्रेस कर सकते हैं, तब चालू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ अपडेट एंड शट डाउन लिखा। अगर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करना चाहते हैं और उसके बाद में बंद करना चाहते हैं तो इस वाले बटन पे आप क्लिक करके अपडेट करेंगे, उसके बाद बंद कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं तो बात आती है बंद करने की। लास्ट में जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम यहाँ से शट डाउन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और कंप्यूटर हमारा पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। बंद करने के लिए आपका यहीं पे इस्तेमाल करेंगे बंद करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे अपडेट एंड रिस्टार्ट दिया है। जैसे आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करना चाहते हैं और उसके बाद में बंद होकर के चालू करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में कभी किसी भी प्रकार का इशू आता है, समस्या होती है, तो हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, वह समस्या फिर सही हो जाती है। तो हम रिस्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर अपने आप बंद होगा, उसके बाद अपने आप चालू हो जाता है रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करने से। वैसे सबसे ज्यादा जो हमें काम लगता है, कंप्यूटर को चालू किए, काम किए, उसके बाद बंद करना, अर्थात शट डाउन वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को बड़े ही आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये बहुत सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं। तो इन आइकॉन्स का काम क्या होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ आइकॉन्स डेस्कटॉप से चालू करें या फिर यहाँ पर जाकर के इन जगह से स्टार्ट बटन से चालू करें, तो वो आइकॉन्स क्या होता है यहाँ टास्क बार पट्टी पे दिखाई देता है और इन आइकॉन्स को हम एक क्लिक में चालू भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। यहाँ पे दूसरी चीजें सीखेंगे। पहले तो मैं माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ। जैसे ही राइट बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मेनू जनरेट होता है जिसमें यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका नाम है व्यू। और व्यू पे अगर हम सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पहले शुरुआत में लिखा हुआ है लार्ज आइकॉन। लार्ज आइकॉन्स जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो आइकॉन्स देखने को हमें मिल रहा है, ये आइकॉन्स क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, अर्थात बड़े हो जाएंगे। तो हमें डेस्कटॉप का आइकॉन्स अगर बड़ा करना होगा तो हम करेंगे क्या, राइट क्लिक करेंगे और व्यू पे आएंगे। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ लार्ज आइकॉन्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ के जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स हैं
बड़ी आसानी के साथ बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे आएंगे। अब अगला वाला जो देखने को पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम आइकॉन्स, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये मीडियम में हो जाता है। साथ में ही वहाँ पे एक और ऑप्शन था, राइट व्यू पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे स्मॉल आइकॉन्स लिखा हुआ है। स्मॉल आइकॉन्स पे क्लिक करते ही हमारा आइकॉन्स क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ ऑटो अरेंज आइकॉन्स। ऑटो अरेंज आइकॉन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, आप देख पाएंगे ऑटो अरेंज पे एक टिक लगा हुआ है। तो इस टिक को जैसे ही हटाते हैं तो तुरंत होता क्या चीजें हैं कि यहाँ डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन्स रखे हुए हैं हम अपने मर्जी के हिसाब से जहां चाहें वहां पर बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह पर इन आइकॉन्स को सेट कर सकते हैं, जहां चाहें वहां पर। अगर यहाँ पर व्यू पे फिर से मैं जाता हूं और उसके बाद में ऑटो अरेंज आइकॉन्स पे टिक लगा देता हूं तो ये आइकॉन्स अपने आप सब सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टिक लगाता हूं, आप देख पाएंगे कि जितने भी आइकॉन्स डेस्कटॉप पे थे वो सारे आइकॉन्स क्या हो गए हैं, अपने आप सेट हो चुके हैं। और अगर मैं अब जो है इन आइकॉन्स को इधर उधर करने की कोशिश करता हूँ, दूसरी जगह पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये अपने आप अरेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ऑटो अरेंज आइकॉन्स, इस पे टिक लगा हुआ है। अगला देखेंगे यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। शो डेस्कटॉप आइकॉन्स का काम क्या होता है कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन्स देखने को पा रहे हैं आप सब, इन आइकॉन्स को शो करना है तो टिक लगा के रखेंगे। यहाँ व्यू पे जाएंगे, फिर से शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पे यहाँ पे देखेंगे टिक लगा हुआ है। इस टिक को जैसे ही हटाते हैं तुरंत यहाँ के जितने भी आइकॉन्स हैं वो सारे आइकॉन्स गायब हो जाएंगे। तो मैं इस टिक को हटाता हूँ और जैसे ही हटाया तुरंत यहाँ के जितने भी आइकॉन्स हैं वो हाइड हो चुके हैं। अगर फिर से मुझे शो करना है तो राइट क्लिक करूंगा, व्यू पे जाऊंगा और पुनः इसी वाले ऑप्शंस पे शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करूंगा और हमारा जो आइकॉन्स है फिर से शो हो जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगा और आप सभी लोगों को अगर यह वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आगे चल करके आगे क्या ये DCA, CCC और टैली इन सभी के क्लास शुरू से लेकर के अंत तक चलाने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी टॉपिक में आपके कोर्स में जितने भी चीजें आती हैं बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।